दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि जबरदस्त जिंदाबाद मस्त होंगे। मैं शिवम धरती क्लासेस SR पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की ये क्लास हमारी कंटेंट की क्लास नहीं है, कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं है, सीधा हम इस क्लास में फोड़ने वाले हैं क्या, क्वेश्चन का महासंग्राम। इसलिए जो इस टॉपिक का हमने नाम रखा है, मतलब इस सेशन का नाम रखा है क्वेश्चन महासंग्राम। कहीं भी मत जाइएगा। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम से हम सारी एक्सरसाइज इसी में कंप्लीट कराएंगे। कहीं भी वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। आपकी जो भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप क्लास अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पहले एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 1.1। एक्सरसाइज नंबर 1.1, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 पहला क्वेश्चन है, इज जीरो a रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। देखो बुक लेके बैठ जाओ, ठीक है। मैं क्वेश्चन नोट नहीं कराऊंगा, केवल आंसर्स दूंगा आपको। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, क्या है कि इज जीरो a रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q, ठीक है। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, समझना, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको बताना है क्या p अपान q के फॉर्म में रेशनल नंबर को लिखा जा सकता है, क्या इसमें p एंड q इंटीजर्स होंगे और q इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, इस फॉर्म में लिखना है। तो ठीक है, आंसर हमारा है 0 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। यहां पे लिखना 0 इज आ, ये पहला क्वेश्चन है। नंबर, ठीक है। पहला आंसर आपको मिल गया। पहला आंसर क्या, इज जीरो आ रेशनल नंबर, ठीक है जी, यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है। मैंने बताया था रेशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां पे q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हालांकि अगर आपने अभी तक ये क्लास नहीं देखी है नंबर सिस्टम की, तो आप चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल की वीडियो वाली लाइन में जाइए, उसमें वीडियो में नंबर सिस्टम चैप्टर अपलोड है, ठीक है। उसके बाद दूसरा का इसमें क्या पूछ रहा है, कैन यू राइट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, समझना है। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ q, इट कैन बी written, it can be written in the form p upon q, ठीक है। उसके बाद by using any non zero integer, by, देखो बोर नहीं हो रहा क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं सारी एक्सरसाइज में कंप्लीट कराऊंगा। तो जो क्वेश्चन है आपके, सर आप क्या थ्योरी पढ़ा रहे हैं, अब थ्योरी वाला क्वेश्चन है या थ्योरी पढ़ाऊंगा ना, आगे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, आगे न्यूमेरिकल्स है, तो उनको मैं सही मतलब उनको मैं उसमें थ्योरी नहीं करवाऊंगा, लेकिन जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है उसमें थ्योरी लिखनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। तो इट कैन बी यूजिंग any non-zero integers as the denominator, using any non-zero integers, ठीक है, in denominator या as the denominator, as the डिनोमिनेटर, ठीक है।
तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन पहला देखो समझ लो क्या कह रहा है। कह रहा है कि इज जीरो आर रेशनल नंबर, एक जीरो है क्या, ये रेशनल नंबर है? आप इसका आंसर देंगे यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। उसके बाद दूसरी लाइन में क्या कह रहा है उसी में कि कैन यू रिटर्न इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, जीरो को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में क्या आप लिख सकते हो? अगर लिख सकते हो तो पी एंड क्यू एक इंटीजर है और जहां पे क्यू डज नॉट इक्वल जीरो हो लिख के दिखाओ। ठीक है, तो हमने बता दिया कि जीरो इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, पहला हो गया। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू यूजिंग एनी नॉन जीरो इंटीजर्स एज द डिनोमिनेटर। कैसे लिखेंगे समझना, देखो इस 0.2, 0.3, 0.5 ये सारे इंटीजर्स तो हैं, 2 भी इंटीजर्स, 3 भी इंटीजर्स, 5 भी इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स क्या होते हैं ये सब इतना डीप में तो इस क्लास में नहीं बता सकता मैं, क्योंकि इसके लिए मैंने ऑलरेडी क्लास करवा रखी। ठीक है, तो क्लास जाके आप देख लो। चलो ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो इसको नोट कर लो, हट जाता हूं मैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, इसके 3 और 4 के बीच में। समझना, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे समझो। टू पहले इसको लिख लो, आप लोग लिख लो। टू फाइंड एन रेशनल नंबर वी कैन मल्टीप्लाई द नंबर, लिखो टू फाइंड एन रेशनल नंबर, टू फाइंड एन रेशनल नंबर्स वी कैन मल्टीप्लाई द, भाई आवाज नहीं निकल रही इस दुकान तुम्हारी, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं। तो वी कैन मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर नीचे का होता है, न्यूमिनेटर ऊपर का होता है। ठीक है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई n प्लस 1, हेयर n इज इक्वल टू 6, सो वी यूज 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। क्या यूज करना है, देखो आपको मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई n प्लस 1, n प्लस 1 का फॉर्मूला यूज करना है। हेयर n is equal to 6, n plus 1 is equal to 6 plus 1 is equal to 7। ठीक है, इतना समझ में आया। जब भी आपसे किसी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर पूछे, ठीक है, तो आपको n प्लस 1 का फॉर्मूला यूज करना है। n क्या होगा, जो n आपको क्वेश्चन में दिया होगा, 6, 7, 8, 9 जो भी दिया हो। ठीक है, ठीक है, तो राइट 3 and 4 एज फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर, राइट 3 and 4 एज फ्रैक्शंस विथ डिनोमिनेटर 7। 7 का यूज करके 3 और 4 का एक मिनट यार, ठीक है चलो, 3 and 7 का यूज करके हमको दो फ्रैक्शंस लिखने हैं। समझना इधर, थ्री का यूज करके पहले एक फ्रैक्शन लिखेंगे, 3 into 7,
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है, जो ये वैल्यू निकलेगी, ठीक है, जो भी ये वैल्यू निकलेगी उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करना है, जिसके बीच बीच में पूछा गया हो, इनके बीच में, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, 3 7 जा 21/7, ठीक है। दूसरा 4 पूछ रहा है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 7/7, 4 7 जा कितना होता है 28/7। अब दो नंबर्स तो हमें मिल गए, पी अपान क्यू के भाई रेशनल नंबर लिखना था, रेशनल नंबर क्या होते हैं, कंडीशन इधर लिख देता हूँ, पी अपान क्यू के फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। पी अपान क्यू के पी एंड क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर्स है, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 है, ठीक है। दो नंबर तो हमें मिल गए, इस साइड का हमें इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो दो नंबर हमें मिल गए, एक 21/7 एंड 28/7। इसके बाद समझना, द 6 रेशनल नंबर आर, 6 रेशनल नंबर अब कैसे लिखेंगे यहाँ पे समझना, द 6 रेशनल नंबर आर, 3 का हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से जो n निकला है, n+1 करके जो वैल्यू निकली है, उस वैल्यू को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, उसके बाद 4 के साथ मल्टीप्लाई, दो हमें रेशनल नंबर मिल गए। देखो 21/7 28/7 के बीच में कोई भी नंबर लिख दो, 21/7 22/7 23/7 और 28/7, इनके बीच में जो भी नंबर है आप लिख दो, ठीक। 1 2 3 6 निकालनी है, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव, तो n+1 फॉर्मूले का यूज करना है, जिसमें से n आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। उसके बाद n+1 = जो भी वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हम जो भी हमें बिटवीन में दे रखा होगा, जो नंबर हमें दे रखे होंगे जिनके बीच में निकालना होगा, उनको बारी बारी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मतलब 3 × 7/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 4/7 से, कोई भी नंबर दे रखा हो उसे मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर्स निकलेंगे, रेशनल नंबर निकला, इनके बीच के जो भी नंबर होंगे, सो दैट आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फट से इरेज कर देता हूं, 1 मिनट में ले लिया करो भाई, टाइम क्लास बहुत लंबी हो जाती है फिर। आई होप कि एक्सरसाइज आपको समझ में आएगी, मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। एक अगला क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5। इसका समझना क्या रूल है, इसका समझना क्या रूल है। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, क्या दिया रखा है क्वेश्चन में, 3/5 4/5, 3/5 4/5। कैसे करना है, मैंने अभी एक क्वेश्चन करवाया सर, ये तो बहुत टफ लग रहा है, ये वो, कुछ टफ नहीं है भाई, देखो तो पहले समझो क्या होगा। देखो, वी नीड टू फाइंड 5 नंबर वी कैन मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शन, ठीक है। 5 दे रखा है हमें, ध्यान से देखना, n हमें दे रखा है, ठीक है बेटा, हमें n दे रखा है, क्या दे रखा है, n दे रखा है।
और फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 और 4/5, 3/5 एंड 4/5। अब 3/5 एंड 4/5 सर इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। चौंक गए ना? उसमें क्या था? उसमें 3 एंड 4 था, n+1 फॉर्मूला का यूज करके खट से कर दिया। अब इसमें भी वही तो है। देखो इधर लिखता हूं मैं, समझना। सॉल्यूशन n = 5, देन 5 + 1 = 6। अब बिटवीन जो नंबर्स दे रखे हैं उनके बीच में, ठीक है, उन नंबर्स के बीच में क्या करना है हमें? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी ये वैल्यू निकली हो। ठीक है, इस वैल्यू को हम क्या कह देते हैं? रेशनल नंबर आर से बात बता देते हैं। हम अपनी साइड से रख रहे हैं, मतलब बोलने के लिए आर की जो भी वैल्यू निकली उसको हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। ठीक है, चलो पहला देखते हैं कौन सा नंबर? 3/5 इंटू 6 इंटू 6, 3 6 जा 18, 5 6 जा 36। ठीक है, दूसरा 4/5 इंटू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो भी वैल्यू निकली हुई है, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। क्या इनके बीच में आप नहीं निकाल सकते हो भाई? क्या इनके बीच में रेशनल नंबर्स नहीं निकाल सकते हो? 18/36, 19/36, 20/36, 22/36, 24/36। भाई काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। सो दैट योर आंसर। क्वेश्चन सॉल्व, 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना भाई। n+1 रखना है, n+1 की जगह n का मान दे रखा होगा, उसके बाद जो भी जिन रेशनल नंबर्स के बीच में पूछेगा उन रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई कर देना है? जो n+1 करके जो वैल्यू आएगी उससे। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, आपसे एक बार पूछा 8+1 कर देंगे 9 आ जाएगी, 9 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आया। स्क्रीनशॉट ले लो फट से, ले लिया। चलो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं से खत्म होती है। 3 क्वेश्चन इसके मैंने करवा दिए, इसमें 4 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, मैं बता दे रहा हूं। स्टेट whether the following statement are true or false, given reason for your answer। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, समझना। पहला क्या है कि एवरी, फोर टिक कर लो अपने बुक में, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। भाई जो प्राकृतिक संख्या है क्या वही पूर्ण संख्या है? भाई जो प्राकृतिक संख्या में क्या क्या आता है? 1 2 3 4। ठीक है, और होल नंबर्स में क्या 0 ऐड हो सकता है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, ट्रू होगा क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है। दूसरा, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। तो समझना ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स इंक्लूड निगेटिव नंबर्स, इंटीजर्स इंक्लूड निगेटिव नंबर्स। ठीक है, जैसे -1 -2 -3 विच आर नॉट पार्ट ऑफ द होल नंबर कलेक्शन। ठीक है, -1 -2 -3 ये इसका होल नंबर का पार्ट नहीं है, तो ये फॉल्स होगा। क्योंकि होल नंबर में 0 से लेकर इंफिनिटी तक होता है, नेचुरल नंबर 1 से लेकर इंफिनिटी तक होता है, लेकिन माइनस नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा एक स्टेटमेंट है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। फॉल्स। क्यों? एवरी रेशनल नंबर इज अ, हाँ, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। फॉल्स, ये वाला फॉल्स होगा। तो पहला आपका ट्रू होगा, दूसरा फॉल्स होगा, तीसरा भी फॉल्स होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज की ओर। हमारे एक्सरसाइज नंबर है 1.2। इसको करने में मजा आएगा भाई साहब।
ठीक है, इसको करने में मजा आएगा। ठीक है, चलो क्लास को आगे बढ़ाते हैं अपनी। भाई लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। ठीक, तो इसमें भी पहला स्टेटमेंट का है तो समझना, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको खुद के आंसर से जो है जस्टिफाई करना है, ट्रू है या फॉल्स है। पहला है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। पहला है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर्स। ये क्या होगा, ये ट्रू होगा। क्यों होगा, द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड अप ऑफ बोथ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स, therefore every rational number must be a real number। ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर रियल नंबर के बराबर होते हैं। तो द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड अप ऑफ बोथ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। जो रियल नंबर बनते हैं वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कलेक्शन से बनते हैं, करेक्शन से बनते हैं। ठीक है, इलेक्शन का नाम आ गया था बीच में। ठीक है, अभी बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं, ममता दीदी जो है अकेले ही सबके ऊपर भारी हैं, लगातार अकेले बीजेपी के ऊपर मतलब धावा बोल रहे। तो एक लेडीज देखो सबसे लड़ रही है ना। चलो खैर राजनीति की बात नहीं करेंगे इस पे। तो पहला एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, ये होगा आपका ट्रू होगा। दूसरा, एवरी पॉइंट वन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा। उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट क्या है, एवरी रियल नंबर एंड इरेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर एंड इरेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तीसरा क्या होगा आपका, फॉल्स होगा। बताना भूल जाता हूं भाई। तो रियल नंबर इंक्लूड बोथ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर कैसे बनते हैं, इसके दोनों तरफ क्या करने से, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के कलेक्शन से बनते हैं। फॉर एग्जांपल 2 इज अ रियल नंबर बट इट इज रेशनल नॉट इरेशनल। बेटा यही है फंडा यहाँ पे। ठीक है, यही फंडा है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 में स्टेटमेंट के सवाल है। स्टेटमेंट को पहला सवाल है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला आंसर आपका ट्रू होगा, दूसरा फॉल्स होगा, तीसरा भी क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इसके बाद दूसरा आंसर है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या समझना, पहला है आपका आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिवन एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल। तो पहली जो लाइन है, पहली लाइन है उसका आंसर है द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। पहला यही पूछ रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। तो आंसर में लिखेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ, लिख लो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। आर नॉट इरेशनल। ठीक, चलो समझो क्वेश्चन को, समझो। जैसे यहां पे समझना, जैसे कि अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 इज इक्वल टू, अंडर रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं। हाँ ठीक लिखा था, 2 लिख सकते हैं। इसी तरह अंडर रूट 49 को हम 7 लिख सकते हैं।
तो अंडर रूट के अंदर जो नंबर्स हैं उनको क्या हम इरेशनल नंबर कह सकते हैं? जरूरी तो नहीं हम कह सकते हैं। अगर अंडर रूट 4 लिखा हुआ है, n की वैल्यू 4 है, इरेशनल नहीं कहेंगे, रेशनल कहेंगे। ठीक है, रेशनल नहीं कहेंगे, रेशनल कहेंगे। तो हेयर 4 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, हेयर 4 and 49 is positive integers, ठीक है। बट इट स्क्वायर रूट, बट इट स्क्वायर रूट्स, ठीक है, बट इट स्क्वायर रूट इज अ रेशनल नंबर। स्क्वायर रूट में जैसे 2 है, 7 है, ये क्या है? ये रेशनल नंबर है। ये क्या है? ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अदर एग्जांपल इंक्लूड, ठीक है, आप अदर एग्जांपल भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करके आपको बता दिया। जुकाम बहुत तेज है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। तो सभी स्क्वायर रूट्स के अंदर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते, रेशनल नंबर भी होंगे। तो ये क्या होगा? नो। इसका आंसर होगा नो। ठीक है, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। आपको आप इतना एक एग्जांपल दी तो एग्जांपल में लिख देना अंडर रूट 4 अंडर रूट 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, 49 को निकालेंगे 7 आएगा, इसी तरह अंडर रूट 9 का 3 होगा। ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। ये क्या होंगे? ये रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, ले लो। अगला क्वेश्चन है हमारा, सो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हाँ भाई, अब ये क्वेश्चन आया मजेदार। शो द how under root 5 can be represented on the number line. So how under root 5 एक्सरसाइज 1.2 चल रही है। इसके 1, 2 क्वेश्चन क्या थे? पहला क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट का था, ट्रू और फॉल्स में मैंने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन हमने एग्जांपल लेके बता दिया क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन है इसका, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। इसमें 4 क्वेश्चन है, चौथा आप खुद से कर लीजिएगा क्योंकि क्लासरूम एक्टिविटी है, वो खुद करना होगा आपको। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? सो हाउ अंडर रूट 5 under root 5 or can be represented on the number line, can be ये लिखा हुआ है can be, हाँ, represented on the number line। नंबर लाइन, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप बताओ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो टू रिप्रेजेंटेड अंडर रूट 5 वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। इसका यूज करेंगे हम, यूज पाइथागोरस, ये ओ है, ए मत समझ लेना, ये यहाँ पे ए होगा। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर।
मतलब समझ रहे हो ना। पाइथागोरस पे मैंने इसको क्या कर दिया, अलजेब्रिक में लिख दिया, मैंने इसको अलजेब्रिक में लिख दिया। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है तो समझना। We can think of under root 5 as the hypotenuse of a right angle to triangle with side of length 2 and 1। हाइपोटेनियस की समझ लो एक साइड का है, एक साइड की लेंथ दे रखी है अंडर रूट 5। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय स्टेप समझना। ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड मेक अ पॉइंट 0 एट 0। ठीक है, ड्रॉ अ नंबर लाइन, मेक मार्क अ पॉइंट 0। ठीक है, मार्क पॉइंट ए एट 2 यूनिट फॉर्म 0। भाई मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ तो मैं वही पढ़ रहा हूँ, स्टेप मैं तुमको कोई समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं सीधा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक है, सीधा आपको करना कैसे है समझना। हाँ, एक पाइथागोरस प्रमेय में भाई, सपोज दैट 2 1 5, अगर ये 2 है, ये 1 है तो ये 5 होगी। ठीक है, इन सब के बारे में मैंने चैप्टर ट्रायंगल में आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, क्या होता है ट्रायंगल के बारे में, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, सब के बारे में डीप में मैंने क्लास ले रखी है। भाई इसमें इतना डीप में नहीं समझा सकता क्योंकि ये क्वेश्चंस के क्लास है। ठीक है, तो आपका पाइथागोरस प्रमेय किस तरह करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय किस तरह करेंगे, C इज इक्वल टू, समझना पाइथागोरस प्रमेय किस तरह करेंगे। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम का यूज करके किस तरह करेंगे, जैसे 2 का स्क्वायर अंडर रूट में रहती है ना 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 5। इतना समझ में आया। आपने इस तरह इसको तोड़ लिया, जो अंडर रूट 5 देख कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑफ द नंबर लाइन, आपको अंडर रूट नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 अंडर रूट, समझ गए किस तरह करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो यूजिंग कंपोज विद सेंटर O एंड रेडियस OB, ड्रॉ आर्क एंड द इंटीजर्स। इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, यूज पाइथागोरस प्रमेय, फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलो, ये भी एक्सरसाइज हमारी यहाँ से खत्म होती है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज आती है 1 पॉइंट। यार कसम से पेट बहुत, कोई दवा बताओ यार खांसी की, कोई दवा बताओ यार खांसी की। हाँ 1 पॉइंट, अरे भाई ये मजेदार होने वाली है, बहुत सही। 1.3 एक्सरसाइज 1.3 आज करवाएंगे, उसके बाद 1.2 1.3 1.4 कल करवाएंगे। ठीक है, क्लास ज्यादा लंबी हो रही है क्या, 4 5 6 बचेगा, वो कल करवा देंगे। व्हाइट बोर्ड साफ कर दीजिए सही से। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। डेसिमल एक्सपेंशन में आपको लिखना है, कैसे लिखना है, क्या यूज करना है, इसका तो हम बता ही देंगे, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद अगर डीप में आपको समझना है तो क्लास चैनल पे अपलोड है, देख लो जाके। पहला 36/100, 36/100 इसको डेसिमल एक्सटेंशन में चेंज करना है और बताना है किस टाइप का डेसिमल, किस टाइप का डेसिमल एक्सटेंशन है। ठीक है,
यार, तो आपको बताना है किस टाइप का डेसिमल एक्सटेंशन है। 36/100, 36/100 को हम 0.36 लिख सकते। पॉइंट के बाद नंबर चेंज हो रहे हैं ना, नंबर रिपीट तो हो नहीं रहे, तो इसको क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। इसको क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है 1/11। 1/11, 1/11 को कैसे लिखेंगे? 1/11 को कैसे लिखेंगे? 1/11 को हम अगर ड्रॉ करते जाएंगे, देखो 0.09090909 रिपीट होता चला जाएगा। ये क्या होता? रिपीट होता चला जाएगा। डॉट डॉट करके आप जितनी बार करते जाओगे भाई, पॉइंट लिया यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक जीरो, एक जीरो लिया, 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, 0.0909 ये सब रिपीट होता चला जाएगा। तो क्वेश्चन ये कैसा होगा? 0.090909 रिपीट होता ही चला जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ठीक है, वो है ना कि लाइफ बॉय साबुन धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ, इसका भी करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ठीक है, तो ये कैसा होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि भाई इसके ऊपर क्या लग जाएगा? 009.2 पर बार, 009.09 लिखा हुआ है तो 09 के ऊपर बार लग जाएगा। इस बार का मतलब नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, उसके बाद चौथा है हमारा, देखना चौथा क्या है, सॉरी तीसरा है 4/18। भाई ये हो गया तड़ाका क्वेश्चन, कुछ तड़ाका नहीं है भाई। 8 4 जा 32, 32 + 1 क्या करेंगे? पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 4 जा 32 + 1/8, 35/8, यही तो आएगा इसका। अरे यार इतना घबराया ना करो तुम लोग। ठीक है, सॉरी 32/30, अरे यार 32 + 1 होगा 33, 33/8 आएगा। ठीक है, 33/8 आया। कल हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, हॉस्पिटल गए थे भाई, फिर दिखाया। हाँ ठीक है, हो गया। तो इसका डेसिमल एक्सटेंशन हम सॉल्व करेंगे, मैंने डिप में बता रखा है किस तरह सॉल्व करेंगे। तो इसका आएगा, कितना आएगा? 4.125, 4.125। ये कैसा, किस टाइप का होगा? ये किस टाइप का होगा बेटा? ये टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। किस टाइप का होगा? टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। टर्मिनेटिंग क्या होता है? जब पॉइंट के बाद नंबर चेंज हो जाए, रिपीट ना हो, तो टर्मिनेटिंग होगा। अगर पॉइंट के बाद दो नंबर चेंज हो रहे हैं, पॉइंट के बाद दोनों नंबर चेंज हो रहे हैं, जैसे 09 09 09 लगातार दोनों चेंज हो रहे हैं, तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, दो टाइप आपने सीख लिए इसमें डेसिमल एक्सटेंशन के, कहीं जाना नहीं पड़ा। इसके बाद अगला टाइप सीख लेना इसी में। चौथा क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन है, हाँ, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन थे। इसी तरह के 3 और हैं आपके, वो कैसे होंगे? ठीक है, वो आप खुद कर लीजिएगा। सेम इसी तरह के क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, बताना है नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये सब बताना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे के इसी क्वेश्चन नंबर 1 के जो 6 पार्ट हैं, 1 2 3 मैंने करवा दिया है, 4 5 6 आपको होमवर्क में करना है। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप खुद कर लोगे। ठीक है, एज करता हूं मैं इसको। ये एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है, इसमें टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यू नो दैट 1/7। ठीक है, यू नो दैट 1/7 0.412857 के ऊपर बार। कैन यू प्रिडिक्ट
what the decimal expansion 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7 are without actually doing the long division। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, कौन सा क्वेश्चन है बेटा, दूसरा 1.3 का दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि प्रिडिक्टिंग 2 by 7 2 by 7 और 3 by 7 डॉट 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 विदाउट लॉन्ग डिवीजन, विदाउट, भाई मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूँ इसमें, मतलब 2 by 7 है, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7, अगर ये दो का पता चल जाएगा आप तो सबको लोगे ना भाई, इतनी जगह नहीं है बोर्ड पे इसलिए नहीं करवा रहा हूँ। विदाउट लॉन्ग डिवीजन, विदाउट लॉन्ग डिवीजन, विदाउट लॉन्ग डिवीजन कैसे करेंगे समझना। तो सॉल्यूशन यहां पे लिखेंगे हम लोग, गिवन दैट 1 by 7, 1 by 7 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे यू नो दैट 1 by 7 इज इक्वल टू 142857, 142857, सभी के ऊपर बार लगाओ, सभी नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब समझना, बाय मल्टीप्लाई द डेसिमल ऑफ 1 by 7 बाय द न्यूमरेटर, आपको क्या करना है भाई, बाय मल्टीप्लाई द डेसिमल ऑफ 1 by 7 बाय द न्यूमरेटर, ठीक। तो इन सब के उसमें 1 by 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ठीक। 2 by 7, 3 by 7, ठीक है, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7, तो 2 से मल्टीप्लाई सब में कर देना, ठीक है, 2 से, उसके बाद 3 से, 4 से, 5 से, इसी तरीके से समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है यू नो दैट 1 by 7 0.142857, कैन यू predict what the decimal expansion of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7 are without actually doing the long division, if so how, कैसे कर सकते हैं आप। तो सॉल्यूशन गिवन दैट 1 by 7 0, गिवन दैट 1 by 7 इज इक्वल टू जो भी दे रखा है, उसके बाद अब हमको 2 by 7, 3 by 7 निकालना है, तो 1 by 7 दे रखा है ना, 1 by 7 की वैल्यू दे रखी है, 1 by 7 की वैल्यू जो रखी है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही होगा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर आएगा, 285714, 285714। इतना टाइम नहीं है कि आपको मल्टीप्लाई करके दिखाऊं, इसलिए क्वेश्चन मैंने पहले ही सॉल्व कर दिए थे, सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व किए हैं मैंने, मैं कहीं से करवा नहीं रहा हूं कि कहीं से उठा रहा हूं, ठीक है, खुद से सॉल्व किया है, खुद का माइंड लगा के आप क्वेश्चन इसे नॉर्मल तरीके से बता रहा हूं कि जो नॉमिनेटर में दिया हुआ है उसी से जो वैल्यू दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह 3 by 7 के लिए 3 मल्टीप्लाई 0.14285, जो भी वैल्यू आएगी, 4 के लिए 4 मल्टीप्लाई 1.4285, 1 है, 5 मल्टीप्लाई 0.14285, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे कैसे करना है। जो भी क्वेश्चन में जैसे दे रखा है कि इसको विदाउट लॉन्ग डिवीजन करना है, तो आपको जो भी न्यूमरेटर में दिया होगा उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। आपको ये टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका, बुक लो यार इधर, हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका
3 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P अपॉन Q। हाँ बेटा अब फंसे, वो चला नहीं है मीम बनी थी, ले बेटा ले बेटा, क्वेश्चन भी कह रहा हाँ बेटा अब सॉल्व कर बेटा। चलो या बुक में भी धड़ाके क्वेश्चन दे देते हैं, करते जाओ तुम करते जाओ, ठीक है। 1.3 का हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P अपॉन Q। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म, द फॉलोइंग इन द फॉर्म P अपॉन Q। P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है आपको, नंबर दे रखा है, पहला क्या है 0.06 बार, दूसरा क्या है बेटा, दूसरा क्या है 0.47 बार, 0.47। ये ध्यान रखना कि दोनों नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ है या केवल एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है। तीसरा है हमारा 0.001, टोटल के ऊपर बार लगा हुआ, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, बहुत दिन हो गए यार पढ़े, तो थोड़ा तो देखना ही पड़ेगा ना, बिना देखे हो कैसे आपको समझा देंगे। क्वेश्चन 3, ठीक है। तो पहला दे रखा है क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन पे आते हैं सॉल्विंग के लिए। सॉल्यूशन, लेट x इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि बार है ये रिपीट होता रहेगा, ठीक। देन 10x, ठीक है भाई, एक जीरो है, समझना अगर एक जीरो है तो x में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर बार एक जीरो, सुनो सीधा फंडा सुनो, अगर जो बार है वो एक जीरो के बाद एक नंबर पे लगा है तो 10 से मल्टीप्लाई, अगर बार 2 नंबर पे लगा हुआ है तो वो 100 से मल्टीप्लाई, अगर बार 3 नंबर पे लगा हुआ है तो 1000 से मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला है इसमें। तो अब करेंगे 10x, ठीक है, इधर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.666 रिपीटिंग हो जाए, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, पहली इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो 9x माइनस, इसके लिए क्या बचेगा, इसके लिए ये सारा कट जाएगा, बचेगा 6, x इज इक्वल टू 6/9, x इज इक्वल टू 6/9। इसको आप और भी तोड़ सकते हो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इसको आप 2/3 लिख सकते हो। भाई इसमें आपको मुझे ये समझाना था कि जीरो के बाद अगर एक नंबर पे बार लगा है तो आप उसको पहले लेट x बराबर 0.6 बार मानेंगे, ठीक है, बार हटा देंगे, 6 डॉट कर देंगे, इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद क्या करेंगे आप, अगर एक नंबर के बाद एक पॉइंट के बाद एक नंबर पे बार लगा 10 से मल्टीप्लाई, तो 10x इज इक्वल टू इतना, इधर दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई बोथ साइड इज इक्वल टू 10 लिख देता हूं यहाँ पे, मल्टीप्लाई इन बोथ साइड 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करने के बाद 10x इज इक्वल टू ये आया। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड मिल गई, दोनों को माइनस कर लेना है, सीधा सा फंडा है बबुआ, कुछ भी नहीं करना है। दोनों को माइनस करने के बाद x की वैल्यू निकल आएगी, x की जो वैल्यू होगी वही होगी P अपॉन Q के फॉर्म में। क्या है, यस सर है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 है सर, P एंड Q इंटीजर्स है सर, है, दैट्स ऑल।
क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। तो पहला आपका तरीका यही है, ठीक है, पहला तरीका आपका यही है। चलो दूसरे तरीके की ओर बढ़ते हैं। याद रखना बेटा कि अगर जितने नंबर पे बार लगा होगा, अगर एक नंबर पे बार लगा है, एक जैसे पहले वाले में 0.6 पे बार लगा हुआ तो 10 से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले में 0.47 से बार लगा है तब भी मल्टीप्लाई 10 से होगा, और तीसरे वाले में तीसरे वाले में हाँ सॉरी, वो पहले वाले में एक नंबर के बाद बार लगा है, दूसरे वाले में पॉइंट के बाद सेकंड नंबर पे बार लगा है तो 100 से, थर्ड में पॉइंट के बाद 3 नंबर पे बार लगा हुआ है तो 1000 से। चलो इसी तरह अगला केवल बता देता हूं, कर लोगे ना, सॉल्व नहीं करने की जरूरत नहीं है मुझे पूरा। फिर दूसरा समझना, लेट x इज इक्वल टू 4777 क्योंकि एक पे बार लगा हुआ है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, 100 मल्टीप्लाई इन बोथ साइड, ठीक है, इधर 100x हो जाएगा, इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4.777 इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड x की वैल्यू निकल आएगी, वही तुम्हारी क्या होगी p अपान q के फॉर्म में होगी, ठीक है। इसी तरह स्क्रीनशॉट दे देता हूं, आगे सॉल्व कर लेना। इसी तरह आपका तीसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा देखो, इंडिकेट कर दे रहा हूं मैं, कर लेना, बहुत हलवा सा है बेटा, देखो 0.3001 लेट x इज इक्वल टू 0.001, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू बोथ साइड, ठीक है। तो 1000x इज इक्वल टू, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.001 ठीक, चलता चला जाएगा, ठीक है। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर लेंगे, x की वैल्यू वही अपन p अपन q के फॉर्म में निकल आएगी, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और आपने सही से इस पे ध्यान दिया होगा। एक्सरसाइज 1.2, 1.1, 1.2, 1.3 आपकी यहीं से समाप्त होती है, ठीक है, एंड होती है। तो आपके जो मेन क्वेश्चन है मैंने करवा दिया है। इसमें एक क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, आपको रेशनल एंड इरेशनल नंबर में क्लासिफाई करना है, बहुत नॉर्मल है, ठीक है। एक्सप्रेस 0.9999 डॉट इन द फॉर्म p अपन q आर सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, ये भी आप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ वैसा करवाने वाला था नहीं, तो 1.1, 1.2, 1.3 यहीं से समाप्त होती है। 1.4, 1.5 एंड 1.6, 1.4 भी देख लो बेटा, दो क्वेश्चन है इसमें, बहुत ही नॉर्मल है, दो क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल है। पहला है विजुअली 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है। सक्सेसिव में क्या करना है आपका, देखो टू रिप्रेजेंट 3.765 ऑन द नंबर लाइन वी जूम इन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आपको ऐसे करना है, समझना बेटा,
locate 3 and 4, 3.765 line between 3 and 4, divide the segment into 10 equal part। मतलब 3.765 दे रखा है, तो मतलब 3 और 4 के बीच में है, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, कर दोगे, ठीक। दूसरा, विजुअली 4.26 के ऊपर बार ऑन द नंबर लाइन अप टू द 4 डेसिमल प्लेस। हाँ, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, इसको हम करवा दे रहे हैं। ठीक, तो अप टू डेसिमल प्लेस द नंबर इन 4.262। 26 के ऊपर डेसिमल है, अरे राम रे, 26 के ऊपर डेसिमल है, तो ये दोनों लगातार रिपीट होंगे। 2.2626 है, तो इसका मतलब 4 और 5 के बीच में नंबर लाइन हो, 4.5 के बीच में आप कहीं पे भी रिप्रेजेंट करते जाना, ठीक है। कितने पार्ट्स में? 10 इक्वल पार्ट्स में। यहां से आपकी 1.4 भी इंड होती है। 1.5, 1.6 आपकी बची है। 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट।